Good morning, my dear students. I hope everyone will be fine and enjoying very well the summer vacations. So, my dear students, first of all, I welcome you all in our digital platform, Indian Public School class. And here we are back again with our new video based on the heat processes we have done up to conduction in our last video. So let's start today's video. We are going to discuss convection. This is the process of heat transfer. That how is heat transferred? A process of transfer of heat, thermal और heat energy की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर थर्मल बोलो तापीय या हीट उष्माय की बात है, एनर्जी थ्रू मूवमेंट किसके अंदर से, ऑफ ए लिक्विड या गैस के अंदर से, कि लिक्विड और गैस के अंदर से जब ट्रांसफर होता है किसका, हीट एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन. क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन बोलेंगे. तो अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, आइस मेल्टिंग, बर्फ का पिघलना. जैसे आपने देखा होगा जब तक बर्फ फ्रीज में है, up to the time the ice is in the freeze, so it will not melt. But when we take out it from the freeze and we keep it on our hand or we take out in the it outside, so it gets start melting because out here in the outside there is hot air, and when those air mix with each other, so the ice start melting. So this is due to liquid or gaseous state. Freezer, yes, freezer is inside is very cold, and if you touch the body of freezer from outer side, so it will be hot, so it is also convection. Boiling water, yes, boiling water, पानी का उबलना. Okay. Hot air balloon, yes, hot air balloon also depends on the process of convection. Hot air balloon जो गर्म हवा को क्या करती है, उसको ऊपर लेके जाती है. ये तो है हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल. अगर हम बात करते हैं सी, एक जो आपके जो मोस्ट एग्जाम्पल है जो अच्छे समझो, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. देखिए सी ब्रिज क्या होता है. सी ब्रिज टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम एंड लैंड ब्रिज टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम. जो सी ब्रिज होता है वो कब होता है, सूर्य आपका वो मतलब दिन के दौरान, और आपका लैंड ब्रिज होता है रात के समय. तो देखिए क्या होता है, एक साइड है हमारे पास सी, समुद्र का सरफेस, और एक तरफ हमारा लैंड जो समुद्र के आसपास की धरती होती है. आपको पता है दिन के दौरान ड्यूरिंग द डे द सन gives its lot of sunlight on the land making it hot. कि जो सूर्य की धूप है वो उस धरती को जो उसके पास में उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देती है. सो हाउ विल बी द एयर ऑफ द लैंड, इट विल बी हॉट. कि इसकी हवा कैसी होगी फिर धरती की, जब वो गर्म हो जाएगी तो गर्म होगी. और आपको पता है जो गर्म हवा, द वार्म एयर राइजेस अप इन द एयर, तो जो गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठकर कहाँ चली जाएगी, इधर कूल सी के पास आ जाएगी. लेकिन यहाँ से क्या खाली हो गया, जगह खाली हो गई ना लैंड की, हवा की. तो इस जगह को भरने के लिए जो आपका सी है, समुद्र है, क्योंकि वहां पर ज्यादा सनलाइट नहीं पड़ती है, तो वहां पर क्या आते हैं कूल एयर. कोल्ड एयर कहाँ आ जाती है, आपके लैंड पर. और फिर से जो कोल्ड एयर सी से इसके पास वो गर्म हो जाएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी, और फिर वहां पर क्या आ जाएगी, सी में आ जाएगी, फिर सी से ठंडी जाएगी. और इसी तरह क्या होता है, ये जब तक दिन रहता है ये प्रोसेस चलती रहती है. इसको बोलते हैं सी ब्रिज. जो लैंड ब्रिज होता है ये इसका उल्टा होता है बस. इट इज द लैंड ब्रिज इज द रिवर्स ऑफ सी ब्रिज. हाउ, देखिए ड्यूरिंग द, वो तो था ड्यूरिंग डे टाइम. अगर हम बात करते हैं नाइट टाइम की, ड्यूरिंग द नाइट टाइम द सी वाटर कूल्स वेरी स्लोली. क्योंकि सी को क्या मिली थी दिन के दौरान, ज्यादा हॉट एयर. तो हॉट एयर क्या होता है, जो आपकी जो धरती है वो तो जल्दी ठंडी हो जाती है नाइट समय, रात में. लेकिन जो समुद्र का पानी है वो ठंडा होने में ज्यादा समय लेता है. तो क्या होता है कि शुरू में जो समुद्र से ठंडी हवा जा रही थी, लेकिन अभी समुद्र में गर्म हवा है, तो वो गर्म हवा और ठंडा होने के लिए समुद्र क्या करेगा, अपनी गर्म हवा को किसके पास भेज देगा, लैंड के पास. और अब यहाँ से खाली होगी हवा, तो इसका स्पेस भरने के लिए यहाँ से कौन आएगा, लैंड कूल है, तो क्या आएगा, लैंड की कोल्ड एयर किसके पास आ जाएगी, समुद्र के पास. फिर से जो समुद्र के पास ठंडी हवा है वो गर्म होकर मिक्स होकर साथ उसके कहाँ चली जाएगी, लैंड तक, जब तक वो है और ठंडा ना हो जाए, और फिर दोबारा डे टाइम शुरू होगा. और इस तरह क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं. आई होप you understood what I wanna say in those two processes, sea breeze and land breeze. Okay, have a look on it.
Yes, my dear students, now let's go on our next process, radiation. 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 A process of transfer of heat energy through release of heat in form of rays. कि एक ऐसा स्थानांतरण किसका, हीट एनर्जी का, ठीक है, किसके फॉर्म में, जिसमें हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, रेज, किरणों के रूप में। देखिए एग्जांपल है, जैसे दैट इज योर कैंडल, विजिबल लाइट फ्रॉम कैंडल, कि जब आप मोमबत्ती को जलाते हो और जो लाइट आपको उसमें दिखती है तो वो वो क्या होती है आपकी, रेडिएशन, वो रेडिएशन आती है। सेकंड, सनलाइट रीचिंग ऑन अर्थ टू अस, वो जो सनलाइट होती है, जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती है 8 मिनट 20 सेकंड में, सो जब हमारे पर पड़ती है तो वो किसके द्वारा आती है, रेज के रूप में, सनरेज होता है ना, सनरेज, सूर्य की किरणें, तो रेडिएशन होता है। और क्या है, हीट फ्रॉम स्टोव बर्नर, कि जब स्टोव का बर्नर गर्म हो जाता है तो क्या करता है, उसमें से हीट, भाप निकलती है। जब आप पानी को गर्म करते हो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले पानी गर्म नहीं होगा बर्तन के अंदर, सबसे पहले बर्तन गर्म होगा, उसके बाद पानी गर्म होगा। ओके, तो वो भी किस में आता है आपका, रेडिएशन में। रेडिएशन के अंदर कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, ना सॉलिड ना लिक्विड और ना गैसियस, अगर हो तो फिर भी रेडिएशन हो सकता है। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, कि किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं गर्मियों में और सर्दियों में। एज यू नो दिस इज द सीजन ऑफ समर नाउ, जैसे कि आप जानते हैं अब समर चल रहा है। सो व्हाट वी वियर, लाइट कलर्ड क्लोथ्स, एज आई एम वियरिंग, इट इज लाइट कलर्ड क्लोथ। लाइट कलर्ड किसके आर पर देखा जा सकता है, बिल्कुल हल्का है, ठीक है, वजन में लाइट, और इसका जो मतलब कलर रंग में भी हल्के होते हैं ये। और विंटर में कैसे पहनते हैं, डार्क कलर्ड क्लोथ, गहरे रंग के कपड़े। देखिए ऐसा क्यों होता है, ड्यूरिंग द समर व्हाइट क्लोथ, और मतलब आपके जो लाइट क्लोथ क्यों यूज किया, क्योंकि इट एब्जॉर्ब लेस हीट इन समर, क्योंकि अगर हम समर के अंदर काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से कुछ तो हमारी हीट बॉडी की है, कुछ ज्यादा हीट हो जाएगी तो बहुत ज्यादा पसीने निकल जाते हैं। लेकिन जब आप समर के अंदर लाइट कलर क्लोथ पहनते हो, जो हीट होती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, तो रिफ्लेक्ट होती रहती है, तो मोस्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्ट, सो वी फील कूल इन द लाइट कलर्ड क्लोथ इन द समर। बट इन केस ऑफ विंटर वी प्रेफर टू wear dark color because we need heat to feel us warm, क्योंकि हम क्या चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है ताकि हम क्या ऐसे रहे, गर्म रहे। तो हम क्या पहनते हैं, मोटे से कपड़े पहनते हैं और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, मतलब डार्क से कलर के कपड़े पहनते हैं। वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि जितनी भी हीट होगी हमारे शरीर की वो बाहर निकल पाएगी और अंदर ही अंदर रहेगी और हमारा शरीर गर्म रहता है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, ऊनी कपड़े हमको सर्दियों के अंदर क्या करके रखते हैं, गर्म। वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल जो ऊन है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब उसके अंदर हीट जाने देता। बट एयर इज ट्रैप्ड इन इट्स फाइबर, लेकिन इसके अंदर जो होल होते हैं वो माइन्यूट होते हैं, और जिसके कारण इसके अंदर जो हीट होती है वो क्या होती है, जितनी भी सराउंडिंग की हीट होगी और हमारी बॉडी की हीट होगी वो क्या होगी, उसी कपड़े के अंदर रहेगी जिसको हमने अपने शरीर पर डाल रखा है। प्रिवेंटिंग, जो क्या रोकती है, हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो हीट बनी हुई है, टू इस्केप इन द सराउंडिंग, कि सर्दियों में वो बाहर न निकल जाए। आंसर, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ आई गिव यू ए क्वेश्चन इन विच यू हैव टू चूज दैट in winter would you use one thick blanket to cover yourself, or would you use two thin blanket to cover yourself to escape from cold? कि सर्दी के अंदर अगर आपको हम बोलूं कि आपको मैंने एक मोटा कंबल दिया है ओढ़ने को और एक 2 पतले कंबल दिए, तो आप किसका प्रयोग करोगे? यस, तो आंसर है 2 पतले कंबलों का, क्योंकि 2 पतले कंबल, जैसे एक कंबल ये हो गया और दूसरा हो गया, इनके बीच में एयर, ये लेयर है, और जो ये लेयर है क्या करती है, आपकी जो हीट है उसको बाहर जाने नहीं देती है। तो हम ज्यादा किस में फील वार्म करते हैं, 2 पतले ब्लैंकेट में, और जो एक मोटा ब्लैंकेट होता है उसके अंदर से हीट बाहर क्रॉस हो सकती है,
सो ये सही नहीं होगा, दो थिंक ब्लैंकेट आपका राइट आंसर होगा। सो चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप everyone get something new from this video. So that's all for today, my dear students. Keep revising and best of luck for your upcoming test in July. Have a good day.